हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बैंक एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, कितने मॉक लगाने चाहिए, कहाँ से लगाने चाहिए, एनालाइज कैसे करना है, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन होता है कि मॉक टेस्ट से डिमोटिवेशन होता है, एग्जैक्ट लेवल मिलता नहीं है एग्ज़ाम लेवल का मॉक टेस्ट। तो देखो, एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, बैंक का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, तो एग्जैक्ट लेवल आपको मिलना मुश्किल है, कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। लेकिन हाँ, 19-20 का ही फ़र्क होता है, थोड़े बहुत ही फ़र्क होता है। तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और जितना मॉक टेस्ट आपको समर्थ है उतना आप मॉक टेस्ट लगाइए। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा ना, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, जब आप सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एग्ज़ाम वाला वो फियर फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको लगेगा कि हाँ, एक मॉक टेस्ट मैं लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ, सबमिट किया, चलेगा, ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग आता है। हुआ है मेरे साथ। मेंस में नहीं उतना, लेकिन प्री में इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मतलब एक मॉक टेस्ट देना है, रिलैक्स होकर मैंने एग्ज़ाम्स दिए, ठीक है। अभी भी मेंस का नहीं पता, प्री में अभी भी बैठा दोगे तो हो जाएगा सॉल्व, इतना है, ठीक है। क्योंकि सबसे नंबर ऑफ मॉक मैंने लगाए हैं तो एक माइंडसेट बन गया है। और कभी भी आप ध्यान देना ना कि जब आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हो बिना टाइमर के, मतलब ऐसे रिलैक्स होके, तो उस टाइम जो आपका माइंड का क्रिएटिविटी होता है, माइंड का थिंकिंग होता है, कैपेसिटी होता है, वो थोड़े से कम होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ कि जब आप ये दे रहे होते हैं ना, जब टाइमर के साथ लगा रहे होते हैं मॉक, तो उस टाइम एक अलग चीज़ें होता है। उस टाइम आपका स्पीड भी बढ़ जाता है उस अकॉर्डिंग। जब वो टाइमर टिक 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 चलते रहता है, 5 मिनट गया, 10 मिनट गया, तो एक अलग सा आपका जो ये होता है ना, मतलब थिंकिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मॉक दीजिए। और नंबर की बात करें तो देखो, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि आप 50 मॉक दे लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100 मॉक दे लेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना सामर्थ्य है, आप जितना मॉक लगा सकते हैं उतना लगाइए। और सिर्फ मॉक दे के ऐसा नहीं है कि मॉक दे के आपने नंबर दे लिया कि 100 मॉक्स मैंने दे लिए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे मत बोलना, ठीक है। आप मॉक दो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो, डैट इज़ इम्पोर्टेंट। एनालिसिस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मॉक देने से, नंबर से कोई ये नहीं है कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने 100 मॉक दे लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, किसी ने 10 ही मॉक दिए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। वो आपके ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपकी जो वीकनेस है उसके ऊपर है, तो उस पर आप वर्क करिए। तो ये चीज़ें हो गया। बाकी बहुत से लोगों का ये बोलना होता है कि मॉक कब देना चाहिए। तो देखो, सिलेबस जो है ना, वो कभी किसी का 100% कंप्लीट होता नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से बेसिक क्लियर आप कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह देखिए, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप मॉक से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कम बनेंगे, मार्क्स कम आएंगे, कोई बात नहीं। आप फिर जब सबमिट करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे, सॉल्यूशन देख के सीखेंगे, करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर सीखेंगे। तो अल्टीमेटली लर्निंग आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो मेजर चीज़ें होता है ना, वो परसेंटाइल का। बहुत सारे टीचर्स ऐसे ओपन बोलते हैं कि यार 90 परसेंटाइल नहीं है मतलब सिलेक्शन तो होगा नहीं। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है परसेंटाइल का और आपका सिलेक्शन का। परसेंटाइल ऑफ मॉक कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है, कैन नॉट डिसाइड योर रिजल्ट। मेरे कभी 70-75 से ऊपर परसेंटाइल आया ही नहीं, ठीक है। और लिटरली मैं देखता ही नहीं था, इस बात से मैं कभी एग्री नहीं करता था कि परसेंटाइल अच्छे नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इवन बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बोलते थे, पूछते थे कि यार मॉक में कितना आ रहा है, नहीं आता यार, 70-75 परसेंटाइल आ रहा है, अरे 90 लेके आओ कम से कम, तब होगा सिलेक्शन, 90 से नीचे मुश्किल है। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं बस खुद के एक्सपीरियंस आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसेंटाइल को ज़्यादा आप दिल से मत लगाइए, स्कोर को ज़्यादा दिल से मत लगाइए। जब आप मॉक देते हैं, जब सबमिट करते हैं, ठीक है, आपको स्कोर दिखेगा, वो स्कोर आप देख लीजिए और उसको एनालाइज करिए, देखिए कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए, कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा लिया है, टाइम आप बचा सकते हैं, उस पर फोकस करिए, रेदर देन कि परसेंटाइल इतना आया, आप उससे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि इतना कम परसेंटाइल आया, सिलेक्शन होगा कि नहीं। मैं आपको बताऊं, कुछ साइट है, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जब स्टार्टिंग में बैंक का प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मैं देख रहा था, ऐसे ही मॉक दे रहा था, मेरे कम मार्क्स आते थे, देखता था जो टॉपर के मार्क्स आते थे ना, वो मतलब 80 में, मतलब 100 में 96 आ रहा है, 95 आ रहा है, और टाइम होता था 10 मिनट। मैं सोच रहा यार ये 10 मिनट में कर कैसे रहा है। बाद में पता लगा कि यार मतलब बस ऐसे ही वो नाम आने के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है।
पता नहीं कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे वो टाइम दिखाता था उस टाइम कि इतना मिनट में किसी ने सबमिट किया और इसके इतने स्कोर है करके। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? यदि आप पूरा पेपर भी देंगे, कितना भी आप इंटेलिजेंट है, कितना भी आपकी स्पीड है, पॉसिबल है क्या कि 10 से 15 मिनट में आप पेपर सॉल्व कर लिया? ठीक है, तो ये सब चीज़ें में मत इन्वॉल्व होइए, खुद पे फोकस करिए, खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए रेदर देन। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाते हैं, वहाँ अरे भाई कितने परसेंटाइल आ रहे हैं तुमको, लाइव मॉक में कितना आया, इसमें कितना आया, क्या करना है आपको जान के? आप खुद से कंपेयर करिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करिए। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा कि हाँ पूछना चाहिए, कंपटीशन है, ये है वो है। मेरे अकॉर्डिंग भाई ऑनेस्टली यदि बोलो ना तो कोई मायने नहीं रखता है ये चीज़ें। आपका खुद का इंप्रूवमेंट, खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि मेरा परसेंटाइल नहीं था कभी 70-75 से, परसेंटाइल कभी ज़्यादा नहीं था। अभी मैं आपको मॉक टेस्ट का नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो 2-3 साल पहले वो एक्सपायर हो गया, मतलब मॉक टेस्ट, तो उसमें नहीं दिखेगा अभी कि कितने थे। लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से आपको कि वही था मेरा 60, 70, 75 ऐसे ही था। स्कोर में कभी ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ, मेरे 2 एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कंपेयर करिए, लेकिन खुद से करिए रेदर देन कि दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद बात करें कि मेंस का और प्री का। देखो प्री का आप स्टार्टिंग से 1-2 मॉक लगाइए डेली का, जब एग्ज़ाम पास आता है तो आप 2-3 मॉक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की यदि बात करें तो वीक में एटलीस्ट 2 मॉक आप स्टार्टिंग से लगाइए। स्टार्टिंग में आपको मॉक में नींद आने लगेगी, चीज़ें सॉल्व होगी नहीं, लेकिन आप सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर कैसे करना है। ठीक है, इंग्लिश के पैसेजेस लंबे होते हैं, उसको पढ़िए, रीडिंग डालिए, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आएंगे, नहीं आएंगे, 2-4 नंबर आएंगे, कोई बात नहीं, आप उसको सबमिट करिए, एनालाइज करिए उसको कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखिए। नहीं समझ आ रहा है पूछिए किसी से, ग्रुप सब बहुत सारे हैं टेलीग्राम में, वहाँ पे पूछिए, वहाँ पे सीखिए। आपको लर्न करने से मतलब है। मॉक टेस्ट को आप एज ए टीचर लीजिए, एज ए गाइड लीजिए कि आपको मॉक टेस्ट देना है और उससे लर्न करना है, उससे चीज़ें सीखना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया नंबर का, मैंने बता दिया आपको, जितना सामर्थ्य है उतना मॉक लगाइए, 100-150 जितना लगा सकते हैं लगाइए, एनालाइज करिए उसको। उसके बाद जो मेजर क्वेश्चंस है वो है कि कौन से मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो देखो पर्सनली मैं खुद का बात करूँ तो मैंने बैंकिंग के लिए जो यूज करे थे वो ऑलिव बोर्ड एंड गाइडली का यूज किया था। प्राइमरी जो मेरा सोर्स था वो ऑलिव बोर्ड था, बाद में मैंने गाइडली लिया था और दोनों मेरे को अच्छे लगे थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट है जो मेरे सामने कुछ नाम हमको याद है, वो है प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, अड्डा, टेक्स्ट बुक। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मॉक्स होंगे मार्केट में और इक्वली अच्छे होंगे जो शायद मैंने नाम नहीं लिया और मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मॉक देके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब सब कुछ तो मेरे को नहीं पता है ना, सब चीज़ें मेरे को नहीं आइडिया है और ज़रूरत भी नहीं है कि सब कुछ पता हो तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैंने 2 दिए, बाकी अब प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा का क्या है कि थोड़ा सा टफर साइड पे होता है। ठीक है, तो डिमोटिवेशन थोड़ा आता है कि यार सॉल्व नहीं हो रहे करके। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मॉक को आप एज ए गाइड लीजिए, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आ रहे आप डिमोटिवेट हो रहे हो, बिल्कुल नहीं, स्कोर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने मॉक में स्कोर आते थे उससे ज़्यादा ही आया एग्जाम में। ठीक है, और अल्टीमेटली सिलेक्शन हुआ वो मैटर करता है। टेक्स्ट बुक को लेके यार बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि टेक्स्ट बुक का, देखो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम बैंकिंग में टेक्स्ट बुक का उतना अच्छा था नहीं, अभी के टाइम सुन रहा हूँ कि टफ़ है, ये है वो है, तो पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है तो इस पे टेक्स्ट बुक पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है अच्छा होगा तो आप देख लीजिए और आप क्वालिटी मॉक लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग यदि आप माने ना तो आप कोई 2 मॉक उठा लीजिए। ठीक है, ऑलिव बोर्ड मेरे को इसीलिए थोड़ा पसंद है कि उस थोड़ा बैलेंस्ड है, ना उतना ईजी है ना उतना मॉडरेट है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में हमको लगता है कि हाँ इस लेवल का आ रहा है करके। ठीक है, तो प्री में तो मतलब ठीक था, अच्छा बेनिफिट मिला था, गाइडली का भी अच्छा था और मेंस में भी ठीक था, मतलब जो लेवल थे टफ ही रहते हैं ऑफकोर्स, लेकिन ठीक है। अब 10 मॉक है मान लो, तो 10 मॉक एक जैसे तो रहेंगे नहीं, तो कोई थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, कोई टफ रहेगा, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा वैरी करता है। ठीक है, तो उतना आपको नहीं देखना है, आपको कोई 2 मॉक उठा लेना है क्वालिटी मॉक और उस पर रिलाई करना है, आपको उसको अच्छे से देना है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है आप तीसरा दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक मॉक ज़रूर से परचेज करिए जो आपको अच्छा होता है। बहुत से लोग आई एग्री कि बहुत से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, चीज़ें होती है, घर का सिचुएशन अच्छा नहीं होता, आई एग्री डैट। ठीक है, लेकिन आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। हो सकता है कि कोई मॉक आपको दिखे मार्केट में जो 100-150 में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे आपको जब भी कोई गूगल पे खोलेंगे तो आते रहेगा फ्लैश की 100 में, 150 में, 199 में, 99 में,
ठीक है। लेकिन आप थोड़े से पैसे के लिए वो कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि एक बार यदि आपका सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट आपको 70-80 हज़ार रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं वो 2-4 हज़ार यदि आप इन्वेस्ट करते हैं उससे अर्थ इट है वो, ठीक है। नहीं आपके पास कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, किसी से कर्जा ले लीजिए, वही सही। लेकिन बोलने का ये मतलब है कि आप क्वालिटी मॉक लगाइए, मॉक के साथ कंप्रोमाइज़ मत करिए। कंटेंट आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि कंटेंट जो है अभी के टाइम यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको क्वालिटी जो मॉक है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। और ठीक है, कितना 1000, 1200, 1500, 2000 के अंदर ही होंगे जो भी मॉक्स होंगे। तो वो क्वालिटी मॉक आप लगाइए, उसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। बाकी और भी कुछ डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हैं हमसे, हालांकि इसके बाद कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। और बस यही लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि आप कोई 2 क्वालिटी मॉक उठाइए, उसको लगाइए, स्टार्टिंग से मॉक लगाइए, प्री एंड मेंस का दोनों का मॉक लगाइए। जितना आप में सामर्थ्य है उतना नंबर ऑफ मॉक्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए, एनालाइज करिए, स्कोर मत देखिए, ठीक है। स्कोर को दिल से मत लगाइए, खुद में इंप्रूवमेंट करिए। जो मार्क्स आपके आ रहे हैं आप सोचिए कि ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, ठीक है। और आपको ठीक ठाक मार्क्स सारे सेक्शन में आने चाहिए, बस उतना है। आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाए बस इतना आप टारगेट रखिए। बाय बाय, टेक केयर।